तो आज जो है वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। और इसमें जो है वो मैंने कंटेंट्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आज हम कवर करेंगे। एंड में जो है एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं डाली, मैंने एक कोड भी डाला हुआ। होपफुली हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। स्टीपेस्ट डिसेंट का जो एक कोड है उसको हम देखेंगे, उसके कुछ जो है वो उसको जो रन करके देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, वी विल स्टार्ट विद सर्टेन टॉपिक्स जिसमें आइगन वैल्यू स्प्रेड है, एलएमएस की समरी है, स्टेबिलिटी है, एक्सेस एमएससी, मिस एडजस्टमेंट। पहले मेरा इरादा था कि मैं ये टॉपिक्स नहीं करवाऊंगी और बस इस वीक में जो है वो सिर्फ हम जो है वो एग्जांपल्स कुछ कर लेंगे एंड देन वी विल जस्ट टॉक अबाउट सम फॉर्म्स ऑफ एलएमएस। लेकिन ये कि फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप जहाँ पे भी देखेंगे जब भी परफॉर्मेंस एनालिसिस वगैरह आता है एलएमएस का, तो उसमें ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, तो इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा होता है। और रीज़न जो था वो ना करवाने का, सोचने का, वो यही था कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इतनी बड़ी डेरिवेशन है कि उसको करवाते करवाते जो है वो बहुत टाइम लग जाता है। और आप सारों से हो गई थी वो डेरिवेशन, मैं भी देख रही थी, आप में से अक्सर लोगों ने अपलोड तो किया हुआ है वो जो क्विज़ मैंने टेक होम दिया था आप लोगों को। उसमें मसले मसाइल तो नहीं हुए थे होपफुली। चले एनीवेज, अगर नहीं हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने उसको देख लिया है, तो यू नो कि हाउ डिड इट प्रोसीड और एंड में जो है वो रिज़ल्ट उसका क्या आया था। क्योंकि उस रिज़ल्ट की बेस पे हम एक्सेस एमएससी और मिस एडजस्टमेंट और स्टेबिलिटी की भी कुछ हद तक जो है वो बात हम उसी रिज़ल्ट की बेसिस पे करेंगे। और उसके बाद जो है वो आगे जो एग्जांपल्स हम करेंगे कल की क्लास में, वी विल जस्ट टॉक अबाउट एग्जांपल्स ऑफ वेरियस मेथड्स, और जिसमें हम देखेंगे कि डिपेंडेंसीज के स्टेप साइज या आइगन वैल्यूज जो हैं उसके बेस पे जो है वो कैसे रिजल्ट चेंज हो रहे होते हैं। तो उसमें ये चीज़ें जो है ये टर्मिनोलॉजीज वगैरह हम यूज़ कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट जब हम बात कर रहे होते हैं, सिर्फ एलएमएस में नहीं बल्कि ये हमारे पास जो है वो स्टीपेस्ट डिसेंट के केस में भी दिस इज समथिंग जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन स्प्रेड। और इसका जो आइगन स्प्रेड जो है बेसिकली दिस इज डिपेंडेंट अपॉन दिस इक्वेशन और इसकी तरह की और जो सिमिलर इक्वेशन है जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग के हमारे पास जो भी एरर होता है, जो कॉस्ट फंक्शन होता है, दैट बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत लिखी हुई है, इट शुड बी 2 raised to the power k के should have been 2 raised to the power n. So it means कि आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ती जाती हैं, आपके जैसे जैसे n बढ़ता जाता है तो ये वाला फैक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। एंड वी टॉक अबाउट दिस थिंग कि स्टेबिलिटी के लिए हमने स्टीपेस्ट डिसेंट में भी ये बात की थी, एंड देन वी सेड के इन केस ऑफ एलएमएस आल्सो स्टेबिलिटी के लिए इट इज़ अ मस्ट कि ये वाला जो हमारा फैक्टर है 1 माइनस 2 म्यू लैम्डा आई, इट शुड बी स्मॉल, बिकॉज जब ये स्मॉल होगा तो एन जैसे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ेंगी तो इट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड बिकॉज वी आर समिंग अप ऑन इट्स पावर, सो इट मीन्स के कन्वर्जेंस जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, फास्ट होगी एंड होगी अगर हम इसको जो है वो कम रखते हैं। एंड वी यहाँ से हमने जो है वो एक ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था विच वॉज अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टेप साइज का। एक चीज़ जो अगेन आपको मैं पहले भी मेंशन करती रही हूँ, अभी मुझे फिर ख्याल आया कि मैं इक्वेशंस जो है वो आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, लेकिन कुछ इक्वेशंस जो है वो बेरोज से हैं और कुछ साइमन हेकिन से होती हैं। तो ये जो 2 का फैक्टर है ना, आई डोंट रिमेंबर कि हमने जो किया था उसमें ये 2 का फैक्टर था कि नहीं था, लेकिन ये कि इन एनी केस अगर फर्ज करें कि नहीं था, ये एट में एडिशन है, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि दिस इज जस्ट फॉर समथिंग नॉर्मलाइजेशन जो थी वो एक जगह पे हुई हुई और एक जगह पे नहीं हुई, मगर इट शुडंट एक्चुअली मैटर इन द एंड रिजल्ट। यहाँ पे जो लेकिन हम आइगन स्प्रेड का कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू द फैक्ट कि अगर मैं इस इक्वेशन को
ओपन करती हूँ, इसमें जो समेशन है उसको ओपन करती हूँ, तो वी नो कि हमारे पास किस तरह की टर्म्स आ जाएंगी. वी विल हैव टर्म्स लाइक दिस, लैम्डा नॉट लैम्डा 0 टू रेज़ टू द पावर n टाइम्स, जो भी आगे पीछे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको फिलहाल मैं जो है वो v को मैं फिलहाल छोड़ रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट द टर्म्स जो कि लैम्डा पे डिपेंडेंट है. तो और यहाँ पे भी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन द स्टीपेस्ट डिसेंट इन वेरी डिटेल के इट मीन्स कि हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ मोड्स, और इन तमाम के विच आर डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट आइगन वैल्यूज, और ये तमाम के तमाम कन्वर्ज होंगे, तमाम के तमाम जो है वो मिलके बहुत कम वैल्यू देंगे, तो हम जे मिनिमम पे जाकर या कॉस फंक्शन का जो भी हमारे पास ऑप्टिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, वहां पर कन्वर्ज हो रहे होंगे. सो इन अदर वर्ड्स, convergence is dependent upon how these eigen values are spread out. जो भी आपके पास given problem है उसमें हमारे पास lambda max और lambda min, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली बात है कि आपके पास ये वाला जो फैक्टर है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन 1 माइनस लैम्डा मिक्स, और लैम्डा अगर आपके पास जो लैम्डा मिन है दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब है कि दिस विल बी समथिंग बिग. एंड पॉइंट एंड देन समथिंग बिग का मतलब है कि आपके पास जब उसकी पावर आप ले रहे हैं, मतलब जाहिर है कि इट विल स्टिल बी लेस देन इन्फिनिटी. मतलब डाइवर्स तो हम नहीं करवा रहे बिकॉज वी कीप म्यू इन सच अ वे के हमारे पास जो है वो डाइवर्जन ना हो रही हो, लेकिन इवन कन्वर्जन रेट जो है वो इस चीज़ पर डिसाइड हो रहा है कि लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स के दरमियान डिफरेंस कितना है. बिकॉज अगर आपके पास लैम्डा मिन बहुत छोटा है तो इट विल डोमिनेट एंड कन्वर्जन जो है वो स्लो हो जाएगी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने म्यू को कहीं पर फिक्स किया हुआ है. और ये चीज़ जो है हम आगे एग्जाम्पल्स जब कल करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग. लेकिन अभी जो चीज़ हमने देखनी है वो ये कि बिकॉज ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि लैम्डा स्प्रेड इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसकी रेशियो को डिफाइन कर देते हैं एज द आइगन वैल्यू स्प्रेड. आइगन वैल्यू स्प्रेड इज सिंपली द रेशियो ऑफ मैक्सिमम आइगन वैल्यू ओवर मिनिमम आइगन वैल्यू, एंड वी विल सी के अगर हम स्प्रेड को चेंज करते रहें तो आर रिजल्ट्स चेंज. रिजल्ट्स मीन के कन्वर्जन तो हो जाएगी, बट कितने कितने स्टेप्स के बाद कन्वर्जेंस हो रही है दैट विल एक्चुअली डिपेंड के इन दोनों की रेशियो क्या हो रही है. सो as we move forward we should appreciate the fact कि ये जो आइगन वैल्यू है कोरिलेशन मैट्रिक्स की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब हम कन्वर्जेंस एनालिसिस कर रहे होते हैं. और जो आइगन वैल्यूज आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं तो नाउ वी अंडरस्टैंड के वो हम निकाल रहे होते हैं. नॉर्मली जो है वी डिडंट हैव दैट मच इनसाइट बिफोर के आइगन वैल्यूज जो हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो रही होती हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू जो आप लोग ऑलरेडी. जी जी ज़रूर. मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आइगन वैल्यूज है हमारी, ये हम आर से निकालते हैं. जी जी और बिल्कुल. आर जो है ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है इनपुट की. तो जी जी. वी डोंट हैव रियली एनी कंट्रोल ऑन आइगन वैल्यूज. अब ये अगर आइगन वैल्यूज आर से ऐसी आ जाए कि वो नहीं कन्वर्ज कर रहा हो, तो फिर तो वो नहीं करेगा ना कन्वर्ज. नहीं नहीं हम आप ओके वी विल सी एक्चुअली. अब ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन कल हम एग्जांपल करेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास ना फॉर एग्जांपल अब आप जो एडेप्टिव फिल्टर बना रहे हैं तो एडेप्टिव फिल्टर अगर आप एडेप्टेशन कर रहे हैं तो समटाइम्स द एडेप्टेशन इज डिपेंडेंट अपॉन सम फैक्टर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि हमारे पास हमने एक एग्जांपल पिछली दफ़ा भी की थी जिसमें हमारे पास जो एज था दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन सम अल्फा, राइट. और जो आर था हमारे पास इट वाज कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस अल्फा 1 एंड 1 अल्फा और समथिंग लाइक दिस. एंड वी सेड कि जी अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि आपके पास जो है ना ओवरऑल जो फिर हमने अल्फा की कोई वैल्यू ली थी एंड देन वी प्रोसीड विद दैट. कोई एग्जांपल मेरा ख्याल है हमने की मतलब ये थी. है कि फिर हम
वेट्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है ना, कि अगर आपके पास जो है इट इज वही वाली बात की जो आप वाली बात है कि अगर तो ये फिक्स्ड है आपके पास जो आर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें तो आपका कंट्रोल नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी एक्चुअली हैव सम कंट्रोल इन दिस वे के यू कैन प्ले अराउंड कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द कन्वर्जेंस फास्ट। और फिर हम आगे आगे जाके ये भी देखेंगे कि इवन जो यही मेथड है ना एलएमएस का जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक में ही कर पाएंगे, उसकी वेरिएशंस हैं। और वो वेरिएशंस जो है ना उनका मकसद ये है कि दे मेक द थिंग्स ईजियर। खैर वो ये इसको तो खैर नहीं करते, छेड़ते आर को नहीं छेड़ रहा होता, वी विल सी। लेकिन द पॉइंट इज के देर आर नंबर ऑफ वेज कि जिसके थ्रू आप कन्वर्जेंस को रियल टाइम के लिए आसान करने की, नॉट फास्ट करने की कोशिश करते हैं। और कंप्यूटेशन को जो है वो फास्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन रियलिटी हम बहुत तेजी से ये कन्वर्जेंस करना चाह रहे होते हैं, खासतौर पे अगर हम कहीं पे हार्डवेयर जो है उसको यूज करना चाह रहे हूँ। फॉर एग्जांपल अभी जो है स्टूडेंट, मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है कि स्टूडेंट्स जो है हमारे वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं प्रोस्थेटिक आर्म जो बनाना चाह रहे हैं। तो आइडिया इज दिस कि जाहिर है कि डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके और उसके बाद उसको जो है वो क्लासीफाई करके किया करेंगे, ताकि जो भी एम्प्यूटी है जब उसके ऊपर आर्टिफिशियल हैंड हमने लगाया हुआ हो, तो उस केस में जो है जो भी एम्प्यूटी की मसल की मूवमेंट है, तो डेटा जो है ट्रेंड पैरामीटर्स जो है वो मौजूद हैं, और उसकी बेस पे जो भी नया आ रहा है वो वही मूवमेंट करे जो कि ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लंबा अरसे का प्रोजेक्ट चल रहा है। शाहजेब ने एमएस थीसिस अपना इस चीज़ के ऊपर किया था। शाहजेब एक्चुअली कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम हेल्दी सब्जेक्ट फॉर एमएस, और उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन करके जो है वो मूवमेंट को क्लासीफाई कर लिया था। लेकिन शाहजेब ने जो है उसके बाद प्रोस्थेटिक बनाया नहीं था। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो प्रोस्थेटिक बना लिया है। दे हैव एक्चुअली कंट्रोल्ड वेरी वेरी इनिशियल फॉर्म ऑफ द प्रोस्थेटिक विद दैट डेटा। और अब लेकिन ये कि उन्होंने थोड़ा सा रिफाइन करके उसको बनाया है, अब डेटा ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। तो माय पॉइंट इज़ कि अगर फ़र्ज़ करें कि इसमें आप एडेप्टिवली ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हार्डवेयर है जिसके अंदर प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। सो यू वुड वांट टू हैव सम मेथड जो कि उसको, और बेसिकली हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, दे आर यूजिंग एडेप्टिव दीज मेथड्स टू रिड्यूस द एरर, और उसको मिनिमाइज करके जो है आइडिया इज द सेम ना, कि आपने बहुत ज़्यादा डेटा लिया और उसके बेस पे जो है आपने मशीन को ट्रेन कर दिया, मशीन को पता है कि दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन, एंड देन वट एवर यू आर गिविंग द मशीन सम हाउ उसके करीब पहुंच के वो सोल्यूशन आपको दे रही है, और वी कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स विद दैट। लेकिन जो जो बात है कि ये चीज़ हम इसको इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे होते हैं कि जल्दी कन्वर्जेंस हो जाए, बेशक एरर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। इस केस में तो खैर अगर समहाउ वी कैन, इफ वी कैन मेक श्योर कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमें पता है कि कन्वर्जेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए, कन्वर्जन बहुत तेज़ी से हो रही होगी। बट इन केस वी हैव अ सिस्टम जिसमें हमारे पास ये कंट्रोल नहीं है कि हम इसको वो कर सकें, तो फिर वी कैन यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेथड्स के जिसमें कंप्यूटेशन जो है वो आसान हो रही है। गो के मे बी एरर जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट वी कैन लिव विद दैट एरर। और मिक्स एंड मैच कह लें कि आपके पास जो है ना कुछ गिव आप मतलब गिव एंड टेक का है कि आप जो है यू जस्ट मेक सम एडजस्टमेंट कि क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कि ये वाली जो चीज़ है वी डू यूज़ इट, एंड समटाइम्स वी डू हैव कंट्रोल, समटाइम्स वी डोंट। और हम कल एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि by controlling one parameter we are actually controlling the spread of the eigen values। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट में जो है दिस इज जस्ट द समरी ऑफ एलएमएस एल्गोरिथम, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमें वो सारा कुछ पढ़े हुए, तो आई जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ रिवाइज जस्ट बस वन और टू स्टेप्स में कि हमने एलएमएस में जो है वो क्या किया था। और बेसिकली बाकी जो चीज़ें हैं वो तो खैर उसी तरह से हैं जिस तरह से स्टीपेस्ट डिसेंट से हैं। लेकिन ये कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दोनों के दोनों उसमें जो है यू ऑलवेज हैव अ फिल्टर जिसमें से आउटपुट आ रहा होता है, और जो डिजायर्ड आउटपुट होता है और फिल्टर का आउटपुट होता है, उससे हम एरर डिसाइड कर रहे होते हैं। एंड देन द थिंग इज कि फिर उस एरर की बेस पे जो है हम वेट्स जो है एडजस्ट कर रहे होते हैं। और जो चीज़ एलएमएस में हमने देखी थी इंपॉर्टेंट वो ये कि एक्सपेक्टेशंस के बजाय यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन जो है इन टर्म्स फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ लेके यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट
वेरी ब्रीफ समरी, ये टेबल जो है वो आपकी बुक में मौजूद है, बहरोज़ की बुक में, वहाँ से मैंने उठाया था। आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज के जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह हम यूज़ करते रहें एंड व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस कि हम यहाँ पर कहाँ से लेके चले थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द रिजल्ट जो कि आप लोगों ने डिराइव किया हुआ है। अच्छा, ये वाला जो रिजल्ट है, दिस equation is something that we have actually done, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर रोका था, और उसके बाद वाली जो इक्वेशन है वो मैंने आप लोगों को कही थी कि आप खुद से कीजिएगा। अब इसमें इस इक्वेशन में जो है, इसको यहाँ पे लिखने का जो मकसद है वो ये है कि वी हैव सीन के ये जो स्टेबल, अब देखिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वी एक्चुअली, स्टेबिलिटी मीन्स के वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास जो भी कॉस्ट फंक्शन है वो मिनिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा और सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, या मिनिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, या उसके अगर मिनिमम तक नहीं भी पहुंचता तो तब भी वो एक काइंड ऑफ स्टेडी स्टेट में आ जाएगा कि मिनिमम करीब करीब आ जाएगा, एंड देन इट विल रिमेन देयर। ये नहीं है कि वहां से एरर जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए। सो स्टेबल स्टेट में आए, एंड देन द आइडियल सिचुएशन इज कि स्टेबल स्टेट ऐसी हो कि ये पूरे का पूरा जो समेशन है इट बिकम्स जीरो, एंड देन वी गेट द कॉस्ट फंक्शन टू बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरर जो भी हमारे पास आ रहा है। इस केस में ना व्हाट वी कैन सी हियर इज, अगेन इस चीज को हमने मिनिमाइज करना है, इस समेशन वाली टर्म को, विच इज एक्चुअली फ्रॉम 0 to n-1 lambda I k I प्राइम n। अब इसमें देखिए लैम्डा जो है ये आइगन वैल्यूज की तो बात हम करते रहे हैं कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू के साथ साथ हमारे पास क्या चीज है, दिस इज अ फैक्टर विच इज मल्टीप्लाइड बाय आइगन वैल्यू। इफ वी एंश्योर कि द एलिमेंट्स ऑफ जो हमने के, अगर आपको याद हो ये जो के मैट्रिक्स है, दिस वाज एक्चुअली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी एन ट्रांसपोज था, and what was vn? Vn was the error vector, ठीक है, which was actually h of n minus h naught। क्या आपके पास, यानी हम ये कह रहे हैं कि we have shifted, यानी अगर आप पूरा वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो we have shifted the origin to the एच नॉट, और अगर आप सिर्फ इस वेक्टर की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम एरर वेक्टर ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर जो भी करंट हमारे पास वेट वेक्टर है माइनस जो भी ऑप्टिमम वैल्यू उसकी मौजूद है। सो व्हाट वी एक्चुअली सी फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो हमने ऊपर लिखी हुई है उससे व्हाट वी कैन सी इज कि अगर एलिमेंट्स ऑफ के एन आर बाउंडेड, which means कि they are not going to be very very large, then in that case no matter what the lambdas are, lambdas के भी again वही वाली बात है कि we have अगर हम चलें खैर lambdas की हम ये बात नहीं करते, let's suppose कि we have actually received set of eigen values और we don't have control कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो the only way to make sure कि ये जो हमारे पास summation है it is going मूविंग टूवर्ड्स जी मिनिमम इज द फैक्ट कि जैसे जैसे एन बढ़ता जाए के आई जो है इट रिमेन्स स्मॉल, सो दैट ये पूरी की पूरी समेशन जो है वो स्मॉल रहे, एंड देन वी गेट द स्टेबल आउटपुट। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो आप लोगों ने इक्वेशन जो मैंने आपको दी थी क्विज के तौर पे वो प्रूव करने के लिए हमने देखी थी, बिकॉज ये जो इक्वेशन हमारे पास एंड में आ रही है जो आप लोगों ने प्रूव की होगी, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली शोइंग अस हाउ द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इन दिस के वेक्टर जो है, के मैट्रिक्स जो है, आर dependent upon different factors, ठीक है। For example, this k prime at n+1 is dependent upon its previous value plus minimum value of the function, and then lambda, and then lambda vector and number of things के ऊपर, जो कि already मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ clear होगी, because you just did the example. And in this case we have seen कि हमारे पास जो k prime n है, that is actually the all the elements of diagonal elements जो कि हम के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। lambda vector जो है this is the vector of eigen values of the matrix R, and F जो है this is defined at another complicated kind of thing कि this is actually a matrix which is diagonal of
रो 0 रो 1 से रो n माइनस 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर टाइम्स लैम्डा लैम्डा ट्रांसपोज अगर आप अगेन करते हैं तो यू गेट अ मैट्रिक्स एंड you must have seen these rows are defined to be 1 minus 4 lambda I plus 8 mu square lambda I square. अब यहाँ से वी आर जस्ट क्लेमिंग दिस थिंग, हम इसका कुछ पार्ट जो है वो देखेंगे इस स्टेटमेंट का कि कैसे होता है, कुछ नहीं भी देख पाएंगे, बट एनीवे व्हाट वी आर क्लेमिंग इज देयर इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर k prime n to remain bounded as n increases is that all the eigenvalues of the coefficient matrix f be less than 1. So what we are saying is कि हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स बनता है, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, अगर इसकी आइगन वैल्यूज आर लेस देन 1 in magnitude, देन वी मेक श्योर कि हमारा जो भी नेक्स्ट इटरेशन पे के की वैल्यू आएगी दैट वुड बी बाउंडेड, और अगर वो बाउंडेड होगा तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये वाली जो समेशन है वो स्टेबल हो जाएगी, ये कन्वर्जेंस जो है वो हमारे पास एट द मिनिमम पॉइंट आ जाएगी. ओके, सो दिस थिंग वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. और अगेन जिस तरह इसमें से कुछ टर्म्स जो हैं वो आगे हम डिराइव करेंगे, लेकिन कुछ जो है वो एक्चुअली आपकी बुक में भी ड्राइव नहीं की हुई हैं, एंड द रीज़न इज़ के दे बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड. बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज़ के इसको एफ़ के फॉर्म में जो है वो हमने निकाला इसलिए बिकॉज व्हाट देखें, ये हम जो भी आपने करके जितनी भी सारी की सारी डेरिवेशन आपने करके आज का जो भी क्विज है उसको सबमिट किया है, तो व्हाट यू हैव सीन फ्रॉम देयर इज़ के ये जो एन में टर्म आ रही है, दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ लेमडास. ठीक है, कि आपके पास जो आइगन वैल्यूज की फॉर्म में है टर्म्स, और इसके अलावा जो हमारे पास वेक्टर था, एरर वेक्टर था, उसका कोरिलेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में है टर्म्स. एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज वी हैव बीन सीइंग दिस फ्रॉम द स्टार्ट के आइगन वैल्यूज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी. तो यहाँ पर भी जो है बेसिकली वी हैव कंक्लूडेड दिस थिंग कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो ये इक्वेशन जो भी एक्चुअल वैल्यूज हैं इटरेशंस के बाद की दे आर डिपेंडेंट अपॉन द आइगन वैल्यू. एनीवे ये आप कर चुके हैं इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी. लेट मी मूव टू सम टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड बार बार यूज़ होने वाले जो टर्म्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सेस MSE एंड मिस एडजस्टमेंट. MSE स्टैंड फॉर मीन स्क्वायर एरर, जो कि जिसके ऊपर एक्चुअली हम बात करते रहे हैं कि मतलब वी मीन स्क्वायर एरर मीन्स के expected value of e square n, जो कि which is something we have been trying to work upon. LMS के केस में what actually happens is हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है ऑलरेडी कि LMS में जब हम वेट स्पेस में होते हैं तो द थिंग्स बिकम स्टोकास्टिक, क्योंकि आपके पास जो है वो वेट स्पेस में जो है, बिकॉज वी आर कंप्यूटिंग द पैरामीटर्स आर और पी जो है बेस्ड अपॉन द इनपुट वेक्टर्स जो है वो बार बार हम कंप्यूट कर रहे होते हैं, तो उसकी बेस पे वी हैव सीन के जो हमारा ग्रेडियंट होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो. इस केस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जो हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू पे एंड देखें एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द एम कि ये जो एच ऑफ एन है दे रीच टू एच नॉट विच इज द ऑप्टिमम. एच नॉट मैं इसको कहती हूँ, आई शुड कॉल इट एच ओ और एच सब ओ, बिकॉज ये ज़ीरो के बजाय जो है दिस इज एच ऑप्टिमम. सो एंड एट द एंड ऑफ द डे हम इटरेशंस करने के बाद वी वांट टू मूव फ्रॉम any we want to start from any initial weights and reach to h naught. However what actually happens is कि जो stochastic gradient descent का हमारे पास ये वेक्टर जो हमारे पास आता है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है ये ज़ीरो नहीं होती कभी भी. ठीक है, मुझे अभी वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, बट वी नो कि हमारा जो एक्चुअली जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इक्वेशन वॉज समथिंग लाइक दिस, एच ऑफ एच नॉट माइनस, और नहीं सॉरी, जो
अगर हम कॉस फंक्शन की बात करते हैं तो वी हैड समथिंग लाइक दिस, j ऑफ n is j minimum minus half mu, and then we had expected error times x of n, और with some delta or something like this, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे कहीं पे आई डोंट रिमेम्बर कि यहाँ पे इस किस फॉर्म में फर्दर आ रहा होता था, बट वी नो कि ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे कहीं फिट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो जे मेन को अप्रोच कर रहा होता है कॉस फंक्शन जो होता है। बिकॉज ऑफ द अगेन जो चीज़ अभी हमने वो बात की है कि बिकॉज ऑफ द स्टोकास्टिक नेचर दिस ग्रेडियंट वेक्टर में नेवर नेवर भी ज़ीरो, और क्योंकि ये ज़ीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास j ऑफ n विल नेवर बी एग्जैक्टली इक्वल टू j min, यानी ये चीज़ अगर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि it will, even when stable steady state is obtained, there will be some difference between जो आपके पास वेक्टर वैल्यू आई है j की कॉस फंक्शन की मिनिमम और जो एक्चुअल वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो और इसका मतलब ये है कि जब अगर कॉस फंक्शन जो है वो मिनिमम के इक्वल नहीं पहुंचा, इट मीन्स कि हमारा जो वेक्टर है टैप वेट वेक्टर h ऑफ n है, इट मे नॉट reach the optimum value h naught, and ड्यू टू दैट केस जो भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा होता है वो एक एडिशनल एरर क्रिएट कर रहा होता है, और उसको हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड एक्सेस MSE। सो सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो एक्सेस MSE इज सिंपली इक्वल टू स्टेडी स्टेट MSE। अब स्टेडी स्टेट का हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं कि व्हेन इट जस्ट कन्वर्ट्स टू सम पॉइंट, बट it is not necessarily the minimum mean square error point। तो optimum point नहीं पहुंचता उसके इर्द गिर्द। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि दिस इज अ ऑप्टिमम पॉइंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा जो भी एल्गोरिदम है LMS है वो यहाँ पे कहीं इसके करीब करीब आकर जो है वो स्टेबल हो गया है, एंड देन इट इज़ नॉट डाइवर्जिंग, ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द ही जो है वो मूव कर रहा है। सो इन दैट केस व्हाट आई वुड से कि ये जो एरर रह गया है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सेस MSE। सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस एक्सेस MSE। मिनिमम MSE को तो हमें पता है कि वी राइट इट विद minimum, okay, let me open। so excess MSE को हमने डिफाइन किया है कि दिस इज स्टेडी स्टेट MSE माइनस मिनिमम MSE। अब स्टडी मिनिमम MSE इज J min, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर स्टडी स्टेट MSE? जी स्टडी स्टेट MSE के लिए लेट मी राइट दिस थिंग, जो इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेस। ये लास्ट जो लेक्चर था ना लास्ट टाइम, उसमें हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद हो, और अगर नहीं याद तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रेफर टू दिस लेक्चर, ठीक है। और इसमें, और ये जो है वो बहरूज की बुक में ही है जहाँ से हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम। और K और R जो है बोथ ऑफ देम आर कोरिलेशन वेक्टर्स। R जो है वो कोरिलेशन वेक्टर है ऑफ द इनपुट जो भी हमारे पास आया, जो भी हमारे पास डेटा इनपुट पे मौजूद है, और Kn जो है दैट इज़ द कोरिलेशन वेक्टर ऑफ V ऑफ n, जिसको हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है। अब आप देखें बाय डेफिनेशन अगर मैं कह रही हूँ कि स्टडी स्टेट पे आ गया है, तो स्टडी स्टेट वुड मीन कि मेरी जो नंबर ऑफ इटरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी द थिंग इज़ कि इटरेट करते 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 देयर इज़ मे बी व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो ये ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब j of n is very close to j minimum. So what we can say is कि मैं excess MSC की अगर मैं बात करती हूँ तो that would be defined as, what can I say, कि excess MSC should be defined as j of n when n tends to infinity. ठीक है कि आपके पास बहुत ज़्यादा हमने इटरेशंस कर ली हैं एंड वी आर श्योर कि स्टडी स्टेट आ गई है विच इज़ एक्चुअली नॉट द मिनिमम एरर, बट स्टडी स्टेट में आपका सिस्टम आ चुका है. तो व्हाट वी कैन, सो व्हाट आई कैन से इज़ कि मैं एक्सेस एमएससी को डिफाइन कर सकती हूँ. एक्सेस हाँ जी, एक्सेस एमएससी would be defined as j steady state, and j steady state जो है वो क्या है कि हमारे पास जब infinite number of times जो है वो हम j infinity minus j min, and j infinity का क्या मतलब है, let me put it here. j infinity will be equal to j min plus trace of k infinity times r, because this is actually the matrix that is dependent upon n. तो अगर मैं यहाँ वैल्यू लगा देती हूँ j इन्फिनिटी की, देन इट विल बी इक्वल टू j min प्लस ट्रेस ऑफ k इन्फिनिटी times r minus j min. So at the end of the day, excess MSC would be equal to trace of k infinity times r. And this is an important और इसको अगर फर्दर आपको याद हो कि हमने जो एंड में इसको फर्दर सॉल्व किया था, जो कि मैंने शुरू में एक इक्वेशन लिखी थी कि वी कैन राइट इट एज सम ऑफ I from 1 to n minus 1 lambda I k I प्राइम की टर्म में इसको हम लिख सकते हैं. और अगेन के आई प्राइम जो है इट शुड बी गोइंग टू इन्फिनिटी, और can further write it as, अगर आप देखें कि what is this is just the dot product of lambda and k vector. Okay, so we define excess MSC as this, and number of terms इनमें से कोई भी जो है वो इक्वेशन आप यूज़ करके उससे एक्सेस MSC जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं. उसको मैंने यहाँ पर जो है जे एक्सेस से रिप्रेजेंट किया हुआ. ओके, एनी क्वेश्चन? सो लेट मी जस्ट ब्रीफली रिवाइज दिस इन अ सेंटेंस कि एक्सेस MSC की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि हमारा जो है वो स्टडी स्टेट में कितना एरर स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है. व्हाट वी आर सेइंग इज कि LMS में इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपका एरर जो है वो कन्वर्ज एग्जैक्ट मिनिमम पॉइंट पे कर रहा होगा. सो देयर विल ऑलवेज बी सम डिफरेंस बिटवीन द स्टेडी स्टेट एरर एंड द मिनिमम एरर, और उसको जो है हम एक्सेस MSC से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. अब एक्सेस MSC ही की बेस पे देयर इज़ एन अदर टर्म जो कि हम डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड मिस adjustment, or misadjustment is actually simply the misadjustment जो है इसको, अब आई एम नॉट श्योर कि ये ग्रीक में इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं. आप में से किसी को पता है? ये टिल्टेड एम जो है, फॉर एग्जांपल अभी जो पीछे हमने किया था वो
आइगन वैल्यू स्प्रेड जो हमने डिफाइन किया था ये काय आर होता है। ये तो मुझे पता है कि एक्स जो है आपके पास ग्रीक में इसको काय कहते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ टिल्टेड एक्स, और इस जिसको हमने लेमडा मैक्स बाय लेमडा मेन से किया था, बट आई एम नॉट श्योर कि ये वाला जो एम है इसको हाउ डू वी प्रोनाउंस, बट एनीवे तो ये जो मिस एडजस्टमेंट को हमने एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू जे एक्सेस ओवर जे min. So let us try to find the equation for MS adjustment, और उसके बाद जो है अगेन, हाँ आप लोगों को अब तक तो ये अंदाज़ा हो गया होगा कि वी ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स बिकॉज ऑफ द रीज़न के आर मैट्रिक्स हमारे पास होता है, एंड देन वी नो के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स आर प्लेइंग रोल इन ईच एंड एवरीथिंग. सो वी विल एट द एंड ऑफ द this derivation we will try to have this specific relationship in terms of eigenvalues. इसके लिए again let me open another slide. अजान कितने बजे होती है? मैम 5:20 टाइम हो गया 5:10 पे? जी मैम. अच्छा, क्योंकि मैं ये सोचना चाह रही हूँ कि सोच रही थी कि अज़ान नमाज के बाद हम इसको स्टार्ट करें, या ये कि नमाज का ब्रेक बीच में लेकर आए. अच्छा 5:13 मेरे पास आ रहा है टाइम जो है. सो अच्छा चलें, लेट्स जस्ट डू 1 or 2 स्टेप्स, और मैं अब 5-10 मिनट्स में जो है ना वो आपको वो कर देती हूँ जी. अच्छा, मिस एडजस्टमेंट के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, तो इसमें हमने पीछे जो इक्वेशन देखी है k ऑफ n+1 की, लेट मी राइट इट हियर, जो एक्चुअली हमने क्या देखी है, आप लोगों ने डिराइव की है इक्वेशन k प्राइम ऑफ n+1 इज इक्वल टू f k प्राइम n plus 4 mu square j min and lambda. अब when we are talking about excess MSC, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं या स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो we know कि in steady state next आपके पास जो भी वैल्यू आएगी इट शुड बी सेम एज प्रीवियस वैल्यू. यानी स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि आप इटरेशंस करते जाएं, the answer should not change. And by definition we have said ke we should arrive at this after infinite number of steps. ठीक है, इनफाइनाइट होता नहीं है एक्चुअल प्रैक्टिकल में जो है, वी एक्चुअली रीच दिस पॉइंट स्टेडी स्टेट जो है इनफाइनाइट से बहुत पहले पहुंच जाते हैं, बट थ्योरेटिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब एन बहुत लार्ज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इटरेशंस कर दी हैं, तो नो मैटर हाउ मच एरर वाज देयर, वी शुड रीच द स्टेडी स्टेट. एंड वन वी आर एट स्टेडी स्टेट, iterations should not matter, we always should get the सेम रिजल्ट. सो इट मीन्स के मैं इस इक्वेशन में की अगर मैं बात करती हूँ, दिस इक्वेशन, सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं एक तो ये कि k(n+1) की जगह k'(n+1) की जगह k'(n) कर सकती हूँ, एंड आई कैन रिप्लेस बोथ ऑफ देम बाय k'(∞). सो at steady state I will have this equation k'(∞) which will be equal to f infinity plus 4 mu square j min and lambda. और इसके बाद मैं k प्राइम को अगर एक साइड पे कर लेती हूँ तो आई वुड हैव समथिंग लाइक दिस. मैं लेफ्ट हैंड साइड पर k प्राइम को लेके जा रही हूँ, एंड देन आई एम टेकिंग k prime common. So I would get this thing 4 mu square j min lambda. Okay, or what we saw actually in the last slide कि हमारे पास जो j एक्सेस आया था, या
हमारे पास जो एक्सेस MSE आया था जिसकी वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा ट्रांसपोज टाइम्स K प्राइम इन्फिनिटी। ओके, सो आई एक्चुअली वांट टू, जिस तरह मैंने अभी पहले ही कहा है कि आई वांट टू डिफाइन मिस एडजस्टमेंट विच इज़ J एक्सेस ओवर J मेन, सो आई वांट टू राइट J एक्सेस इन टर्म्स ऑफ J मेन ताकि उनकी रेशो जो है मैं निकाल पाऊँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कीप K प्राइम इन्फिनिटी ऑन दिस साइड, और ये जो है इसका मैं दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स कंप्यूट करूंगी। सो एट दिस साइड आई हैव K प्राइम ऑफ lambda, K prime of infinity, and if I want to make it J axis, so it means I would be multiplying both sides by lambda transpose, okay, and this is J axis. So I get J axis equal to lambda transpose I minus F inverse 4 mu square J min lambda, और मैं J min को ना इधर ले आता, that's how I defined M, which is the misadjustment. So at the end हम यहाँ पर जो है इसको रोक देते हैं, लेकिन let me just show you the equation कि misadjustment की equation जो है वो हमारे पास ये आ जाती है, okay, which is actually 4 mu square lambda transpose 1 minus F inverse lambda. अब हम ले लेते हैं नमाज की ब्रेक, और नमाज के बाद जब हम आएंगे तो वी वुड ट्राई टू जस्ट सॉल्व दिस, ये इसको ही सॉल्व करने, वी वांट टू सॉल्व दिस थिंग because we want to have everything in terms of lambdas या something which is solvable in easy terms. So हम मेरा ख्याल है 10 minutes की लेते हैं, 5:27 पे जो है we will be back, और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग इसकी रोक देती हूँ and then we will start from here. Okay.